सेक्शन में हमने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था, जिसमें बेसिक चीज़ों को हमने जाना था। आइए थोड़ा सा आपको मैं जोड़ने की कोशिश करूं। कैलेंडर में हमने देखा था साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष में हमने विषम दिनों की संख्या और डेज निकालना सीखा था। किसी माह या वर्ष में कुल दिनों की संख्या में 7 से विभाजित करने पर जो शेष फल बचता है वो हमारा विषम दिन कहलाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो आगे हम अब चल रहे हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। और अगर आपने मेरा पहला चैप्टर या पहला वीडियो कैलेंडर से रिलेटेड नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पहले उसको देख लीजिए। बेसिक तथ्यों को, बेसिक चीज़ों को बताया गया है उसमें, ताकि आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए देखें, हमने कहा था कि साधारण वर्ष में हमने देखा ही था कि विषम दिनों की संख्या एक बच रही थी। एक मीन्स अगर साधारण वर्ष में हम लोग एक वर्ष को अगर क्रॉस करते हैं तो उस माह में अगले चले जाएं वर्ष में तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह हमने देखा था लीप वर्ष की बात करें तो विषम दिनों की संख्या, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 थी। मीन्स लीप वर्ष में और विषम दिनों की संख्या 2 फरवरी के एक दिन बढ़ जाने के कारण होती है। इस तरह से अगर लीप वर्ष में जब भी हम लोग फरवरी को क्रॉस करें, फरवरी माह से हम लोग अगर क्रॉस करते हैं तो आने वाले सालों में हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। कितने दिन? 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो इन बेसिक चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और आगे जो हम बताने जा रहे हैं विदाउट स्किप के देखिएगा, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10 जनवरी 2002 को, इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन सॉल्व करें कि 10 जनवरी 2002 को क्या था? शनिवार था। 10 जनवरी 2002 को शनिवार था। इस तरह से दिया गया है 10 जनवरी 2002 को शनिवार था। तो इसमें पूछा गया है कि 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2002 को देखेंगे, क्या लीप ईयर है क्या? ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसको 4 से अगर विभाजित दें तो पूरी भाग नहीं जाती। मीन्स 2002 लीप वर्ष नहीं है। ये इसलिए देखेंगे क्योंकि जब भी हम लोग फरवरी क्रॉस करेंगे तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा। 29 दिनों की होती है लीप वर्ष में फरवरी माह। इस तरह से देखें तो 2002 क्या है? एक साधारण वर्ष है। अब इसी में पूछा गया है कि 10 जनवरी का दिया गया है और 30 अप्रैल का पूछा गया है। मीन्स जनवरी के बाद कौन सा दिन आएगा? फरवरी आएगा। कौन सा माह आएगा? फरवरी के बाद आएगा मार्च, और मार्च के बाद जो पूछा गया है वो 30 अप्रैल का पूछा गया है। मीन्स अगर हम लोग निकालते चले जाएं तो देखें तो जनवरी माह में इसी तरह निकालते चले जाएंगे तो जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं क्या? जनवरी माह में कुल दिनों की संख्या होती है। हमने ये भी बताया था कि किन किन माह में कितने दिनों की संख्या होती है। जनवरी 31 दिनों की होती है। तो 31 दिन अगर है तो 10 दिन तो इसमें चला गया है, तो बचेगा कितना? 21 दिन। अगर इसमें विषम दिनों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? 7 से विभाजित करेंगे इसे। चूंकि 21 7 से पूरी तरह से विभाजित जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0। मीन्स विषम दिनों की संख्या क्या बच जाएगी? इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। उसी तरह फरवरी माह में देखें तो देखिए साधारण वर्ष है इसलिए 28 दिनों की होगी ये। तो 28 में 7 से विभाजित करें तो फिर से शेषफल 0 बचेगा। मीन्स विषम दिनों की संख्या 0 होगी। उसी तरह अगर मार्च में चले जाएं तो मार्च भी 31 दिनों की होती है। मतलब 7 से इसको विभाजित करेंगे तो 3 विषम दिनों की संख्या होगी। 7 चौके 28 में जाएगा, 28 में, और शेषफल कितना बच जाएगा? 3। मीन्स विषम दिनों की संख्या इसमें 3। अब मार्च के बाद हम लोग अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में 30 अप्रैल का ही दिन पूछा गया है। मीन्स ये 30 अप्रैल का दिन ही पूछा गया है। तो 30 अप्रैल में 30 दिनों की संख्या की पूछ रही है और 7 से इसको विभाजित करेंगे तो 7 चौके 28 और 2 शेषफल बचेगा। इस तरह से सारे माह जो कि इसमें आने वाले हैं 10 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में विषम दिनों की संख्या अगर निकालें तो ये 0 सबको एडअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
3 और 2 5, बाकी तो 0 0 हैं। इस तरह से कुल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। और अब विषम दिनों की संख्या आ गई तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 2002 को क्या था? शनिवार था। तो शनिवार में हम लोग 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। मीन्स इस शनिवार से 5 दिन आगे चले जाएं तो शनिवार के बाद 5 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोम के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार। इस तरह से 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 विषम दिनों की संख्या आई है। इसलिए शनिवार के बाद 5 दिन आगे बढ़ें तो वह दिन कौन सा होगा? गुरुवार। मीन्स 30 अप्रैल 2002 को वह दिन कौन सा होगा? गुरुवार होगा। तो इस तरह से हम लोग इजली निकाल सकते हैं। तो आपको विषम दिनों की संख्या निकालने आता हो, महीनों में कितने, कौन सा माह कितने दिन का होता है, ये भी हमें याद रखना ही होगा, जो कि हमने देखा ही था। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिनों की होती है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन दूसरा में जाएं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 18 जनवरी 2007 को रविवार दिया गया है। 18 जनवरी 2007 को कौन सा दिन दिया गया है? रविवार, रविवार दिया गया है। और पूछा गया है 18 जनवरी 2012। देखिए 18 जनवरी 2007 दिया गया है और पूछा गया 18 जनवरी 2012। मीन्स 18 जनवरी 2008 भी आएगा। उसी तरह से 18 जनवरी 2009 भी आएगा। एक एक साल क्रॉस करते जाएंगे तो फिर से 18 जनवरी 2010 भी आएगा। और पूछा गया है 12 तक, तो 18 जनवरी 2011 भी आएगा और 18 जनवरी 2012 भी आएगा। यहीं तक हमें पूछा गया है। अब देखिए 1 बाय 1 निकालते चले जाएंगे। 18 जनवरी 2007 एक साधारण वर्ष है, मगर 18 जनवरी 2008 एक लीप वर्ष है। और हमने देखा ही था कि साधारण वर्ष अगर क्रॉस करे तो एक दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 1 होती है। मगर लीप वर्ष में अगर फरवरी को अगर क्रॉस करते हैं तो 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक लीप वर्ष में 29 दिनों की फरवरी हो जाती है। मगर ये 2008 अभी लीप वर्ष है, मगर हम लोग फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2007 से 2008 तक आएंगे तो सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेगा। तो रविवार से क्या हो जाएगा? ये सोमवार हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2008 अपितु लीप वर्ष है, क्योंकि इसको 4 से भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मगर अभी हम लोग फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मीन्स 29 दिनों में नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेगा, साधारण वर्ष की तरह ट्रीट करेगा और एक दिन आगे बढ़ेगा। उसी तरह देखिए अब 2008 से 2009 चले जाएं तो 2008 एक लीप वर्ष है, और इस 2008 में अब जनवरी के बाद जो फरवरी आने वाला है उसमें 29 दिनों की संख्या होगी। इस तरह से जब 2009 में चले जाएंगे तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब इस लीप वर्ष को हम लोग फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं। तो सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार। यहाँ से जब आएंगे तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लीप वर्ष में 2008 एक लीप वर्ष है और इसमें हम लोग फरवरी को अब क्रॉस कर रहे हैं। 18 जनवरी के बाद जो फरवरी आएगा तो अब फरवरी क्रॉस कर रहे हैं। इस बातों को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलें, 9 के बाद 10 जाते हैं, मीन से साधारण वर्ष ही है, तो बुधवार के बाद क्या होगा? गुरुवार होगा। उसी तरह 10 से जब 11 आएंगे तो गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। अब देखिए फिर से 11 से 12 जा रहे हैं हम लोग। 12 एक लीप वर्ष है, अगेन 2012 एक लीप वर्ष है, मगर ध्यान देने वाली बात है कि 2012 में हम लोग फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेंगे और शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा।
इस तरह से इसमें हमने कितने दिन आगे बढ़े, एक दिन, इसमें कितना दिन, एक दिन, और इसमें कितना दिन, एक दिन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, शनिवार। मीन्स 18 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं लीप वर्ष से रिलेटेड जो कि हमने पहले सेक्शन में भी देखा था, विदाउट स्किप करे देखेंगे तो ये चीज़ें आपको ईजिली समझ में आने लगेंगी। सपोज यहीं पे आगे अगर पूछा रहता कि अगर ये 2013 रहता तो 2013 रहता तो शनिवार की जगह हम लोग क्या, शुक्रवार के बाद 2012 आते शनिवार, और 13 में जाते तो 2 दिन आगे बढ़ जाता। क्यों, क्योंकि 2012 का फरवरी हम लोग फिर क्रॉस करते। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपसे बनने लगेगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट को मैं ज़रूर देखता हूँ, एक एक का कमेंट और बताने की कोशिश करूँगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 5 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन है, मंगलवार है, मंगलवार है। तो पूछा गया है कि 5 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। मीन्स 5 अप्रैल 2005 आएगा ही। उसी तरह 5 अप्रैल 2006 आएगा। उसी तरह 5 अप्रैल 2007 भी आएगा, और वही पूछा गया है हमें। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है आंसर इसका। अब देखिए 5 अप्रैल 2004 को पहले से हमें दे दिया गया है मंगलवार। अब यहाँ देखने वाली बात है, सबसे पहले देखेंगे कि लीप ईयर है क्या। ये लीप ईयर है, 2004 4 से विभाजित हो जाता है पूरी तरह से। तो अब देखेंगे 2004 लीप ईयर है, मगर यहाँ पे हमें 5 अप्रैल का दिन दिया गया है मंगलवार। मीन्स फरवरी के बाद जो एक दिन आगे बढ़ा होगा 29 दिनों में, वो दिन बढ़ के हमें वह दिन दिया गया है, इसमें कैलकुलेटेड करके दिया हुआ है। इसलिए जब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे लीप ईयर के चलते। क्यों, क्योंकि इसमें हमें पहले से दे दिया गया है मंगलवार। मीन्स वो बढ़ा हुआ दिन ही दिया गया होगा। फरवरी का जो 29 दिन पड़ेगा लीप वर्ष में, उस वर्ष के चलते, उस माह के चलते जो इफेक्ट आएगा उसमें इंक्लूडेड होके मंगलवार हमें दिया गया है पहले से। इसलिए हम लोग अब देखते हैं 4 से 5 में आएंगे तो एक साधारण वर्ष की तरह क्या होगा, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, ये लीप ईयर है मगर फरवरी क्रॉस करके अप्रैल का माह दिया गया है हमें कौन सा दिन है, मंगलवार। इसी तरह 5 से जब 6 में आए तो बुधवार के बाद कौन सा दिन, गुरुवार आ जाएगा। उसी तरह देखिए 6 से 7 में आए तो गुरुवार के बाद कौन सा दिन, शुक्रवार। ये पूरे साधारण वर्ष की तरह ही बिहेव कर रहा है, मगर क्वेश्चन में यहाँ पे इसलिए दिया है 2004 ताकि लोग गलती करें। 2004 एक लीप ईयर है और मंगलवार के बाद बुधवार न करके क्या कर दिया जाए, गुरुवार, क्योंकि हम यहाँ लीप ईयर क्रॉस कर रहे हैं। मगर ध्यान रहे कि यहाँ पे पहले से दिया गया है हमें एक लीप ईयर का दिन मंगलवार। मीन्स उस जो माह में, फरवरी माह में एक दिन 29 दिनों का होता है लीप वर्ष में, तो उसके चलते जो इफेक्ट होगा वह दिन हमें पहले से दिया गया है, इसीलिए यह एक साधारण वर्ष की तरफ बढ़ेगा आगे। तो ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, आपसे इजीली बनने लगेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। आगे चलें चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथे में दिया गया है, यदि 8 जनवरी 2012 को शनिवार है, 8 जनवरी 2012 को कौन सा दिन, शनिवार दिया गया है। 8 जनवरी 2012 को शनिवार दिया गया है, तो 8 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए फिर से आएगा 8 जनवरी 2013 आएगा, फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे 2014 आएगा, फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे 2015 आएगा, फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे 2016 आएगा। 16 तक ही हमें पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए 8 जनवरी 2012 को हमारा शनिवार दिया गया है। लीप ईयर्स है क्या, 2012 है, एक लीप ईयर्स है 2012, क्योंकि 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 8 जनवरी है
पहले से शनिवार दिया गया है, मगर अभी हम लोग इसमें फरवरी माह क्रॉस नहीं किए हैं। इसीलिए इससे पहले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि 5 अप्रैल था, अप्रैल मीन्स फरवरी के बाद आने वाला माह, तो इसमें जो दिया गया था 5 अप्रैल मंगलवार, तो फरवरी क्रॉस करके मंगलवार दिया गया था। इस क्वेश्चन में अभी हम लोग फरवरी क्रॉस नहीं किए हैं, इसलिए शनिवार अभी इफेक्ट इसका फरवरी के बाद आता है लीप ईयर्स का। तो जब शनिवार है 8 जनवरी 2012 को 8 जनवरी 2013 जाएंगे तो इसमें फरवरी क्रॉस करके आएंगे, इसलिए शनिवार के बाद 2 दिन आगे बढ़ेगा, शनिवार रविवार और हो जाएगा सोमवार। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी यहाँ पे हमने फरवरी माह क्रॉस नहीं किया हुआ है, अपितु ये लीप ईयर्स है, मगर अभी फरवरी नहीं क्रॉस की है। अब फरवरी क्रॉस करेंगे जब 13 की ओर बढ़ेंगे, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जब फरवरी क्रॉस करेंगे तब इफेक्ट लीप ईयर्स का आता है। तो इस तरह से शनिवार से हमने क्या हो गया यहाँ पे, अब सोमवार 2 दिन आगे बढ़े। अब देखिए सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्योंकि अब 13 से 14 एक लीप ईयर्स की तरह बिहेव करेगा। अब मंगलवार के बाद बुधवार क्योंकि 14 से 15 फिर एक लीप ईयर है। बुधवार के बाद ये 8 जनवरी का फिर से है, 8 जनवरी 2016 का ही पूछा गया था हमें, 8 जनवरी 2016 का। अपितु 2016 अगेन लीप ईयर्स है, मगर अभी हम लोग इसमें फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। अगर इसमें हम लोग क्रॉस करते तब दिन आगे बढ़ता, क्योंकि अभी हम लोग फरवरी माह क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए साधारण वर्ष की तरह बिहेव करेगा और बुधवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। मीन्स 8 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। तो इस तरह से 1 बाई 1 ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आगे अगर बढ़ें तो हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 मई 2012 को यदि शुक्रवार है, देखिए 8 मई 2012 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। 8 मई 2012 को शुक्रवार है, तो 16 का पूछा गया है, मीन्स 8 मई फिर से हम लोग 2013 में आएंगे, उसी तरह से 2014 भी आएगा, उसी तरह से 8 मई 2015 भी आएगा, और फिर 8 मई 2016 का पूछा गया है हमें। अब देखिए अगेन उसी तरह का ही क्वेश्चन, 8 मई, अपितु 2012 एक लीप ईयर्स है, मगर इसमें फरवरी माह क्रॉस करके शुक्रवार हमें दिया गया है, फरवरी क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार 8 मई 2013 को। इसी तरह अगर अब 14 चलते हैं हम लोग, तो शनिवार के बाद क्या हो जाएगा, रविवार। क्यों, क्योंकि एक साधारण वर्ष है और एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। साधारण वर्ष क्रॉस करते हैं तो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह 15 में आए तो रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद अगर आगे चलें तो अब देखिए यहाँ पे 2016 क्या है, एक लीप ईयर्स है 2016, और हमें पूछा गया है 8 मई का। मीन्स अब 15 के बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग मई के बाद, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसी तरह 2016 का फरवरी माह भी क्रॉस करेंगे, और उस फरवरी माह में 29 दिनों की संख्या होने के कारण अब यहाँ पे हम लोग 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो सोमवार के बाद मंगल, और मंगल के बाद कौन से दिन आ जाएगा, बुधवार। तो इस तरह से ये बुधवार आ जाएगा, मीन्स 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 8 मई 2016 एक लीप ईयर है और फरवरी हम लोग इसमें क्रॉस कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। मीन्स 8 मई 2016 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा। तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है कि लीप ईयर कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है, तो इजीली हम लोग पहुँच सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से अब 6वें क्वेश्चन को अगर देखें, इसी तरह से 6वां क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है, यदि 15 अप्रैल 2010 को रविवार था, यदि 15 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन दिया गया है, रविवार दिया गया है।
इसी तरह देखें तो 15 अप्रैल 2010 को रविवार दिया गया है और पूछा गया है 8 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अभी तक हमने जितना भी देखा था कि 8 मई 2012 से 8 मई 2016 एक क्रमबद्ध पूछा गया था। इसमें 15 अप्रैल से 8 मई का पूछा गया है, तो हम लोग इसे 15 अप्रैल 2015 तक का दिन निकाल सकते हैं इजीली। मीन्स 15 अप्रैल 2011 का निकाल सकते हैं। उसी तरह 15 अप्रैल 2012 का निकाल सकते हैं। उसी तरह 15 अप्रैल 2013 का निकाल सकते हैं। उसी तरह 15 अप्रैल 2014 का निकाल सकते हैं और 15 अप्रैल 2015 का निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह से अगर देखें तो 2010 एक लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो रविवार के बाद क्या आ जाएगा? रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा। रविवार के बाद सोमवार, क्योंकि 2010 के बाद 11 आएंगे साधारण वर्ष की तरह। अब 11 से जब 12 आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 15 अप्रैल 2012 एक लीप ईयर है और 15 अप्रैल 2011 से जब आगे बढ़ेंगे तो 2012 में हम लोग फरवरी माह क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह से सोमवार से मंगलवार और कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। यहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 2012 में हम लोग फरवरी माह को क्रॉस कर रहे हैं और 2012 एक लीप ईयर है। इसी तरह जब 13 जाएंगे तो बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? फिर से गुरुवार, क्योंकि एक साधारण वर्ष है। गुरुवार के बाद शुक्रवार के बाद शनिवार, क्योंकि ये सारे के सारे साधारण वर्ष की तरह ही भांति बिहेव करेंगे, क्योंकि 14 से 15 आएंगे तो 15 भी एक साधारण वर्ष ही है। इस तरह से हमने निकाल लिया कि 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। मगर हमें पूछा क्या गया है? 8 मई 2015 का पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन, अब मान लीजिए 15 अप्रैल 2015 को शनिवार दिया गया है, तो हम लोग विषम दिनों की संख्या से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते ही हैं कि अप्रैल माह में 30 दिनों की संख्या होती है। 15 तक का हम निकाल चुके शनिवार, तो इस अप्रैल माह में और कितना दिन बचा? 15 दिन। तो 15 को 7 से विभाजित करेंगे तो एक दिन शेषफल बचेगा। मीन्स विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह अप्रैल में इस माह में कितना विषम दिन बचा? 1 दिन। अप्रैल के बाद हम लोग आ जाएंगे मई, ये अप्रैल का था, अप्रैल माह। अप्रैल के बाद 8 मई आ जाएंगे, क्योंकि 8 मई का ही पूछा गया है। 8 मई मीन्स 8 दिन। अब उसमें विषम दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। कुल विषम दिनों की संख्या कितना? 2। इस तरह से 15 अप्रैल 2015 का हमें पता था शनिवार। अब इसमें 2 दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। शनिवार के बाद रविवार और रविवार के बाद सोमवार। मीन्स 8 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ये विषम दिनों की संख्या से इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें 15 अप्रैल 2015 से, तो हमने पहले ही सेक्शन में देखा था किसी माह के दिनों में 7 दिन जोड़ने और 7 दिन घटाने से हमें वही दिन प्राप्त होता है। तो 15 दिन, 15 अप्रैल का हमें पता है। 15 में हम लोग फिर 7 अगर एडअप करेंगे तो हो जाएगा 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को भी कौन सा दिन होना चाहिए? शनिवार। इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, तो शनिवार होगा। फिर 22 में 7 एडअप कर दें तो कितना हो जाएगा? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को भी कौन सा दिन होगा? शनिवार। और अप्रैल माह 30 दिनों की होती है, तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 30 अप्रैल को हो जाएगा रविवार। 30 अप्रैल को रविवार हम लोग निकाल चुके। अब इसमें देखिए 30 के बाद हम लोग 1 2 3 करते हुए आगे निकल जाएंगे तो हमें सोमवार मिल जाएगा। क्यों? अब अप्रैल तो ख़त्म, यहाँ से मई चालू हो जाएगा, तो 1 मई, फिर वैसे ही 2 मई, फिर 3 मई और 4 5 6 7 और 8 करते हुए आगे निकल जाएंगे हम लोग। तो इसी तरह क्या आ जाएगा? इस दिन 30 अप्रैल को अगर रविवार है तो 1 मई को कौन सा दिन होगा? सोमवार। फिर मंगलवार, फिर बुधवार। इसी तरह अगर आगे चलते जाएं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और 8 मई को क्या मिल जाएगा? हमें सोमवार मिल जाएगा। देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इस तरह से भी हम लोग जा सकते हैं 7-7 दिन एडअप करते हुए, मगर विषम दिनों की संख्या हमें ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो 1 बाय 1 हमने इस तरह के क्वेश्चंस को देखा।
आपको आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। इस तरह के क्वेश्चंस अब बनाने में आपको सक्षम होंगे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अगर